जो कारक हैं उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। आदित्य, हमने आपकी बेहतरीन रिपोर्ट्स देखी त्रिनिदाद और टोबैगो से, और उन्हीं रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए और ख़ास तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कैरिबियाई देश का रिश्ता भगवान राम से जोड़ा है, सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल आंचल, केवल भगवान राम से ही नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज पूरे हॉल में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और कई बार लगे होंगे, बल्कि एक बार दो बार नहीं, कई बार लगे होंगे। और इसकी वजह भी यही है कि उनकी जड़ें चूंकि भारत में हैं, और जब वो यहाँ से गए थे तो भगवान राम के आदर्श, उनके विश्वास, उनके जो बातें हैं, वही उनको यहाँ इस 7 समुंदर पार इतनी दूर जाकर जो है उनके अंदर एक शक्ति देती थी। प्रधानमंत्री ने बहुत सिलसिलेवार तरीके से आज के दिन इस पूरे भाषण को आप समझें। पहले जो लोग यहाँ पर थे, जो भारतीय लोग हैं, जो यहाँ पर करीब 180 साल पुराने जब लोग यहाँ आए, भारतीय मूल के, बिहार, उत्तर प्रदेश के खासतौर से अगर बात की जाए, उन लोगों के लिहाज से अगर समझा जाए आंचल, तो कई मायनों में उनको पहले ये बताया कि आपका इतिहास क्या है। कई बड़े दिग्गजों के नाम, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो खेल से जुड़े हों, चाहे वो कला संस्कृति से जुड़े हों, साहित्य से जुड़े हों, उनके नाम प्रधानमंत्री ने लिए हैं। और उन नामों को लेने के बाद प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि आपका योगदान यहाँ तक पहुँचने में क्या कुछ था, और फिर उसके बाद भारत की विकास यात्रा बताई, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि पहले तो उनको गर्व इस बात का है कि इस देश में जहां वो रह रहे हैं, इसको खड़ा किया आज सत्ता में भारतीय मूल के लोग हैं। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो भारतीय मूल के लोग हैं। और फिर जब आपको गर्व की बात करनी हो तो भारत आज जहां पर है, आजादी के पहले का भारत, आजादी के बाद का भारत और हाल का नया भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, इस भारत को लेकर वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और वो यही कहें, आज जब इस पूरे भाषण को सुना प्रधानमंत्री के, तो वो यही कह रहे थे कि अब हम इस त्रिनिदाद टोबैगो की सड़कों पर जब निकलेंगे तो हमारी छाती चौड़ी होगी, गर्व के साथ हम यहां से निकलेंगे। क्योंकि कई लोग एक अलग नजरिए से भारत को जो पहले देखते थे, यहां पर जो पूर्वज जब जो छवि बताया करते थे, वो छवि जिस तरीके से बदली, और उनको इस नायक की अगर बात की जाए, जिन्होंने एक नए भारत को की तस्वीर दी है, जिन्होंने आज देश दुनिया को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, ये केवल राजनयिक देखा जाए तो मुलाकातें नहीं है आंचल, ये भारत की विदेश नीति में कैरिबियाई को जो देखा जाए तो ग्लोबल साउथ के केंद्र में लाने का प्रयास है बहुत बड़ा। और इसके साथ साथ तमाम अलग अलग क्षेत्रों में भारत जिस तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो डिजिटल विस्तार हो, क्षमता निर्माण हो, ऊर्जा रणनीति हो, इन तमाम क्षेत्रों में जो साझेदारियां हैं उसको भी एक मजबूती देने का एक लिहाज से अगर देखें तो ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज भारत तभी बन गया था जब अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की और रिपोर्ट्स खास तौर पर त्रिनिदाद टोबैगो से हम लगातार आपके जरिए